अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पेशावर की बहुत ही मशहूर जर्सी कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले जो है वो 1 केजी मटन का गोश्त आपने लेना है इस तरह से प्रेशर कुकर में। तो 1 चम्मच जो है वो इसमें नमक के और 2 चम्मच जो है वो इसमें ऑयल के डाल के और 2 चम्मच जो है वो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको आपने 1 कप पानी डाल के 7 मिनट के लिए आपने इसको स्टीम कर लेना है। सिर्फ़ आपने 7 मिनट ही करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा गल जाएगा। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं गलाना। तो आपने इसको इस तरह से इसके अंदर ये चीज़ें डाल के आपने इसको 7 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। फिर इसके बाद हम अपना जर्सी मसाला जो है वो बनाते हैं। तो इसके लिए जो है वो 3 चम्मच जो है वो दही लिए हैं और आधा चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर लिए हैं और 1/4 टीस्पून जो है वो इसमें रेड चिली पाउडर के लिए हैं और 1.5 चम्मच जो है वो इसमें धनिया पाउडर का लिया है और आधा चम्मच जो है वो इसमें काले नमक का लिया है और 1 चम्मच जो है वो इसमें हल्दी पाउडर का लिया है। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ऑयल जो है वो मैं इसमें बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा तरी पसंद है तो आपने इसके अंदर 1 कप जो है वो ऑयल डालना है। मैंने सिर्फ इसके अंदर 2 चम्मच ही डाले हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारा गोश्त जो है वो तकरीबन आधा गल गया था। अब हम इसके अंदर जो है वो अपने ये तमाम मसाले डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। 5 अदद जो है वो आपने टमाटर लेने हैं। इस तरह से उनको 2 यानी कि आधा आधा कर लेना है और इस तरह से आपने इसके ऊपर इसकी एक लेयर लगा देनी है और आपने इसको भी स्टीम दे देनी है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। फिर ये टमाटरों के जो छिलके हैं वो ऊपर से सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो आपने रिमूव कर लेने हैं और जो टमाटर जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसको आपने इसके साथ मसाले के साथ अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। और इसके अंदर जो है वो 4 से 5 अदद हरी मिर्चें आपने ऐड करनी है और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक आपने शामिल करनी है और आपने इसे मज़ीद जो है वो 3 से 4 मिनट तक के लिए भून लेना है। तो इस तरह से ये भूनकर रेडी हो चुकी है। तो आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को भी लाइक करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।